जय गुरु जी। संगत जी सत्संग है एक आंटी का जो बताती हैं कि गुरु जी महाराज ने उनको एक अपार्टमेंट ब्लेस किया। उनका कहना है कि अपार्टमेंट हमारा नहीं है, महाराज का ही अपार्टमेंट है, उन्होंने हमें रहने को उसमें दिया। तो संगत जी जब उस अपार्टमेंट का रेनोवेशन आंटी करवाना चाहती थी कि एक रूम पर्टिकुलर महाराज के लिए हम रखेंगे, तो उसमें ना रात को मज़दूर जो होते थे टाइल्स लगा कर जाते थे और जब अगले दिन सुबह आते थे टाइल्स को पानी देने के लिए, तो वो टाइल्स हमेशा नीचे गिरी हुई मिलती थी और ऐसा 2-3 दिन होता रहा। तब जाकर मज़दूर कहते हैं कि अब तो टाइल्स भी ख़त्म हो गई हैं और टाइल्स मंगानी पड़ेंगी। तो संगत जी आंटी उस टाइल्स की शॉप पर जाती हैं। वो कहते हैं कि ये टाइल्स तो जो है इस पर्टिकुलर रंग की हमने राजस्थान से मंगाई थी, अब फिर से राजस्थान ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 2-3 दिन का समय दीजिए। तो संगत जी उस 2-3 दिन के बीच में महाराज ने आंटी को दिखाया कि ना तो उन्हें उस पर्टिकुलर रूम में रहना है, ना उस तरह की टाइल्स लगवानी है और ना ही वो स्वरूप जो आंटी सोचे बैठी थी वो उस रूम में लगेगा। महाराज ने उनसे कहा जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं क्या तुम उन्हें अलग कमरे में कर देते हो? मैं उसी रूम में रहूँगा जिस रूम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हो, खुशियाँ बांटते हो, खुश रहते हो, मुझे वहीं रहना है। तो संगत जी उसके बाद महाराज ने ही उनका जो हॉल है उसकी दीवार फाइनल करी कि उन्हें कहाँ आना है उनके घर में और कौन सी टाइल्स वहाँ लगाई जाएंगी। और उसके बाद संगत जी आंटी को वो स्वरूप भी दिखाया महाराज ने ध्यान में कि कौन सा स्वरूप महाराज उस दीवार पर लगाना चाहते हैं। अब आंटी ने इसका जिक्र एक और आंटी से किया कि ये वाला स्वरूप, तो उन आंटी ने कहा मुझे पता है वो स्वरूप कहाँ से मिलेगा। गुरुपूरब का दिन था, बड़े मंदिर में आंटी की सेवा थी, वहाँ पर से फिर वो स्वरूप आंटी को गुरुजी महाराज ने ब्लेस करवाया। काफ़ी बड़ा था, तो एक अंकल अपनी कार में रख कर उनके घर तक लाए। तो संगत जी आंटी का कहना है कुछ इस तरह से महाराज उनके घर गुरुपूरब वाले दिन आए और वो घर भी महाराज का ही है जिसमें महाराज ने आंटी अंकल उनके परिवार को रहने के लिए दिया, उनका कल्याण भी किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, वो जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है जो आज भी बड़े मंदिर में गुरु जी की गद्दी के पीछे है संगत जी। जय गुरु जी।